बहुत समय पहले एक गांव में एक औरत और उसकी बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे का एकमात्र सहारा थी। माँ जैसे तैसे घर का गुजारा किया करती थी। गर्मियों के मौसम में जब काफल पक जाते तो उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। एक दिन जब वह काफल तोड़कर लाई तो बेटी का मन उन लाल रसीले काफलों को खाने का हुआ, लेकिन माँ ने उन्हें बेचने का कहकर उसे काफल छूने से भी मना कर दिया और काफलों की टोकरी आंगन में रखकर खेतों में काम करने के लिए चली गई। दिन में जब धूप ज्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे। माँ जब घर पहुंची तो बेटी सोई हुई थी। माँ ने जब काफलों की टोकरी देखी तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में काम करके और भूख से परेशान वो पहले से ही चिड़चिड़ी हुई बैठी थी। उसने बेटी को जगाया और पूछा, काफल कम कैसे हुए? तूने खा दिए ना? बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। माँ को लगा बेटी झूठ बोल रही है और बेटी की खूब पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती रही, मैंने नहीं चखे। इसी कहासुनी में बेटी का सर आंगन में पड़े पत्थर पर जा लगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बहुत रोने लगी। माँ को जब एहसास हुआ कि काफल धूप में सूखकर कम हुए थे तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ और उसने अपने भी प्राण ले लिए। कहा जाता है ये दोनों माँ बेटी मर के पक्षी बन गए और काफल पकते ही एक पक्षी कहती है। तभी दूसरी पक्षी कहती है, पुरपुतई पुरैपुर। अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में पले बड़े हो तो आपने ये लोक कथा किसी न किसी बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनी होगी। लोक कथाएं हमको साहित्यिक, सामाजिक और नैतिक संदेश सिखाती हैं।